नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि 15 जुलाई को राजधानी में मंथन किया जाएगा। प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बता दें कि बैठक में अच्छे परिणाम वाले बूथ सम्मानित होंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी सीएम धामी सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है देहरादून से, जहां भाजपा पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 15 जुलाई को राजधानी में बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी और बैठक में अच्छे परिणाम वाले बूथ भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सीएम धामी सहित पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में उपचुनाव भी हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। अब पार्टी लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें 15 जुलाई को बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अच्छे परिणाम वाले बूथों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सीएम धामी सहित पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, 15 जुलाई को राजधानी में बड़ी बैठक होने जा रही है। भाजपा पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि 15 जुलाई को एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है, जिसमें कि जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। 1200 से ज़्यादा जो पदाधिकारी हैं इस दौरान इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी इस दौरान जो है इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी जो हैं गौतम, वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर इस बैठक में शामिल रहेंगे। और जो लोकसभा में जिस तरीके से प्रचंड जीत जो है 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड को मिली है, तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि आगामी जो चुनाव उत्तराखंड में होने हैं उनको लेकर के चुनावी रणनीति जो है वो इस बैठक में तैयार की जाएगी। साथ ही साथ इन बूथों पर अच्छा परिणाम जो है इस दौरान देखने को मिला है लोकसभा चुनाव में, उन बूथों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो बीजेपी जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशेष तौर पर इस दौरान ध्यान रखा जाता है और इस बैठक में अच्छे परिणाम वाले बूथों भी सम्मानित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल बीजेपी की है। जी पायल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट हैं उन पर प्रचंड जो जीत जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी की हुई है बीजेपी के, तो ऐसे में जो तमाम बूथ हैं उत्तराखंड के, ऐसे में अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है आगामी जो चुनाव उत्तराखंड में होना है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जो बूथ हैं यहाँ पर जिन बूथों पर अच्छा कार्य इस दौरान किया गया है वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनको भी सम्मानित इस दौरान किया जाएगा। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी जो है इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो हैं कैबिनेट के मनोहर लाल खट्टर, वो भी इस दौरान जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि 1200 से ज़्यादा जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं और आगामी जो चुनाव उत्तराखंड में होंगे उसको लेकर के अब किस तरीके से जो है रणनीति तैयार करनी है, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, तो 15 जुलाई को बैठक होने जा रही है बीजेपी की। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के अंतर्गत वोटिंग हुई। मंगलौर विधानसभा के लिब्बरहेड़ी के बूथ नंबर 53 और 54 पर वोट डालने के दौरान विवाद की स्थिति बन गई और लाठी डंडे चल गए और हवाई फायरिंग भी हुई। आपको बता दें, इस दौरान कुछ लोग घायल हो गए। वहीं इस पर सियासत भी देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पहले से बोल रही है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। भाजपा के द्वारा लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। मथुरा दत्त जोशी ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस आशंका के लिए हम बार बार कह रहे थे। हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लिया जा रहा है, शासन का भय दिखाया जा रहा है। और वही घटना आज ये घटना सच साबित हुई। ये आरोप तो हम पहले भी लगा रहे हैं, हमने ज्ञापन भी दिया था। हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित घटना है। ये एक सुनियोजित तरीके से इस तरीके के हमले भाजपा द्वारा कराए गए हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, वो घायल हुए हैं और भगवान करे कोई अनहोनी ऐसी न हो वहाँ पर। लेकिन भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ धाम की तरह भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्तों को 12 महीने बाबा केदारनाथ के दर्शन हो सकेंगे। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम का शिलान्यास किया। मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली ने पूज्य हमारे संतगणों के सानिध्य में आप सबके बीच में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर इसका साक्षी बनने का अवसर दिया। भाइयों बहनों, आज चूंकि बाबा केदार का यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शुभ कार्य है। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। लक्सर के टायर फैक्ट्री से कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कर्मचारियों ने विरोध जताया है और इसी क्रम में धरना देकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पंचायत आयोजित की, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर 15 जुलाई तक बाहर निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी वापस नहीं ली गई तो लक्सर में चक्का जाम किया जाएगा और फैक्ट्री गेट पर तालाबंदी की जाएगी। बता दें कि कार्रवाई न होने पर यूनियन अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने फैक्ट्री गेट पर ही आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। 8 तारीख को हमारे जो कार्मिक हो उसमें घोषणा तो मैंने भी की थी। अमरन अनशन पर बैठेंगे। अमरन अनशन 16 तारीख तक चलेगा। उसके उपरांत अगर कोई नहीं निर्णय होता तो 16 तारीख को इस लक्सर का पूरा ट्रैक्टर से चक्का जाम किया जाएगा। अगर तब भी कोई निर्णय ना हुआ तो जो हमने महापंचायत में घोषणा की थी, मैं इस पर मेन गेट पर जेके टायर के आत्मदाह करूंगा। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, लेकिन वो बाद में हैं। पहले ये हम लक्सर के लोग हैं। जहाँ तक इन श्रमिकों को समर्थन और सहयोग की बात है, उस पर सभी की 36 बिरादरियों का समर्थन इन श्रमिकों को प्राप्त है। और यहाँ का जो प्रबंध तंत्र अपने हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए हैं, जो इन
श्रमिक उन्होंने निकाले हैं। अब तक की जो वार्ता हुई है उनमें कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। अब तो अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है कि दूसरा कोई इशू ही नहीं, इनको अंदर लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। कैबिनेट ने कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसा वो बता रहे हैं, निकाला गया था। टोटल यहाँ पे 14 लोग हैं जो 24 तारीख से उनके साथ किसान यूनियन भी है और यूनियन भी जुड़ गई है। 24 तारीख से ये लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज इन्होंने भूख हड़ताल की बात की है, अनशन की बात की है कि आज 8 तारीख से हम लोग अनशन पे बैठेंगे। इसको लेके अगर कंपनी कोई डिसीजन नहीं लेती है तो यही ज्ञापन है। और दूसरा, इस संबंध में मेरी कई बार कंपनी से भी वार्ता हुई है और जो यूनियन बैठी हैं उनसे भी वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन माथुरा दत्त जोशी ने विधायक शीला रानी रावत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक शीला रानी रावत का निधन उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। कांग्रेस की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। रानी रावत जी का निधन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारी पार्टी से विधायक रही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं केदारनाथ से। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री शीला रानी रावत को अपने श्री चरणों में स्थान दे और वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। हाईवे पर बने टनल पर मलबा गिर गया। आपको बता दें, गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। पाताल गंगा के पास चट्टान टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। बता दें कि बीते रोज भी जोशीमठ के पास चट्टान टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ था। वहां पर 24 घंटे से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है। कांवड़ मेले की तैयारियों के तहत जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन और लोनिवी की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया। साथ ही हिदायत दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। श्रावण मास कांवड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पैदल कांवड़ यात्री डामकोठी के समीप कांवड़ पटरी मार्ग से सिंहद्वार होते हुए ज्वालापुर, रामनगर, आर्यनगर चौक, लालपुल, जटवाड़ा पुल से गुजरते हैं। इस मार्ग पर दोनों तरफ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र डोभाल ने पिछले दिनों बैठक में कांवड़ मार्ग से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले के मद्देनजर ज्वालापुर क्षेत्र में कई जगह अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मुख्य मार्ग हैं, कांवड़ पटरी, एनएच, जितने रास्ते हैं, पार्किंग है, सब जगह से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और हमारा 100% अभियान यही है कि अतिक्रमण पूरी तरह से मुक्त हो ताकि कहीं पे भी कंजेशन की स्थिति ना बने और सुगमता से कांवड़ यात्रा हो सके। हटाने में थोड़ा बहुत विरोध तो रहता ही है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि सबको समझा बुझा के हम लोग करें। कई बार चेतावनी देने के बाद ही हम लोग अतिक्रमण फोर्सफुली हटाते हैं। जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें निरीक्षण करने के उपरांत जो अलग अलग विभागों उनको काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे झाड़ी कटान का आप कार्य देख रहे होंगे चल रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा जो चेन्स हैं, जंजीर हैं, उनका काम चल रहा है, उनको दुरुस्त करने का। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ को सही करा जा रहा है। जिला पंचायत को जितने शौचालय हैं उनको मेंटेन करने का और नए शौचालय स्थापित करने का मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी करी जाएगी। हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर के रोपवे 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अर्धवार्षिक मेंटेनेंस के लिए रोपवे संचालित करने वाली कंपनी उषा बेकरो ने रोपवे के संचालक पर रोक लगाई है। 9 से 12 जुलाई तक मनसा देवी मंदिर का रोपवे बंद किया गया है, जबकि 15 से 18 जुलाई तक चंडी देवी मंदिर रोपवे का संचालन बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना होगा। 19 जुलाई से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हम लोग मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए रोपवे बंद करते हैं। इस बार ये जुलाई में शेड्यूल था,
तो 9 तारीख से लेकर 8 से और 12 तारीख तक मनसा देवी रोपवे जो है बंद रहेगा। चंडी देवी 15 तारीख से लेकर के और 18 तारीख तक 4 दिन वहाँ पर फिर शटडाउन दिया जाएगा। केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत का निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। विधायक के भाई और उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने इसकी पुष्टि की। शीला रानी रावत के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया। बताते कि 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शीला रानी रावत गिर गई थी, जिससे उन्हें आंतरिक चोट आई थी। चोट से मांस कटने के कारण उन्हें कैंसर भी हो गया था। हरिद्वार लालढांग क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल भराव की समस्या को लेकर सांकेतिक धरना दिया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी ने कहा कि इस बार एक दिन की बारिश में लालढांग क्षेत्र में भयंकर जलाव भराव हो गया। प्रशासन के अधिकारियों ने जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हरिद्वार जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई है। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी ने NHI के अधिकारियों को निर्देश कर दिए हैं 2 दिन में जलभराव की समस्या का समाधान किया जाए। लालढांग न्याय पंचायत एक तो बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है और यह सीमांतवर्ती इलाका है उत्तराखंड का। और पिछले 3 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पानी का प्रकोप हर बरसात में स्टार्टिंग में ही हम लोग झेलते हैं, जिसमें काफी बड़ी संख्या में और काफी बड़े स्तर पर नुकसान हमारे ग्रामीणों का होता है। प्रशासन और शासन के लोग केवल जब पानी भरता है उस समय एक अमला 15 मिनट के लिए सर्वे में आता है, देख करके फोटो खिंचवाकर और दिशा निर्देश देके करके और वो लोग वापस चले जाते हैं। अगर प्रशासन हमारी सांकेतिक धरने को नहीं समझते हैं तो हम लोग जिलाधिकारी का आवास का कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर वहां से भी नहीं चलती है तो यहाँ से भर के बसें जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। और उसमें देखिए NHAI ने जो काम किया है उसकी वजह से वहां पे दिक्कतें हो रही है। तो NHAI को बता दिया कि जितनी जल्दी जल निकासी के काम वो कर दें वो अच्छा है। तो कल या परसों तक हम लोग उसको सुनिश्चित करा लेंगे कि ये जल निकासी प्रॉपर हो। कालसी ब्लॉक के नराया गांव से फुएडू लेनी मोटर मार्ग पर अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की जांच करने वन विभाग, तहसील प्रशासन और निर्माणाधीन एजेंसी PWD सहिया मौके पर पहुंची। मौके पर नराया गांव के ग्रामीण और शिकायतकर्ता दोनों उपस्थित थे। ग्रामीणों ने जांच टीम को बताया कि इस मोटर मार्ग का निर्माण तब किया गया जब क्षेत्र के इष्ट देवता चालदा महासू महाराज अपने प्रवास पर समाल्टा से दसऊ गांव जा रहे थे। क्योंकि महाराज का एक दिन रात्रि विश्राम नराया गांव में सुनिश्चित हुआ था, तो गांव में उचित पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण गांव वालों ने इस वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराया ताकि महाराज के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को अपना वाहन खड़ा करने के लिए कोई असुविधा न हो। रोड तो पहले ही थी, तो उसमें हम मशीन लगा दी, थोड़ी ऊपर खबर थी सीधी कर दी, पर बाकी कोई पेड़ नहीं आया इस रोड के। इस रोड में जब ओपन टेंडर हुआ तब ठेकेदार हुआ तब भी पेड़ आए नहीं। 6 पेड़ पहले आए थे, उसका जुर्माना कर दिया। और ये सब झूठ बोल रहा, पूरा गांव एक तरफ ये गांव का कहना मान ही नहीं रहा। हम खुद के विश्वास से नहीं कह रहे हैं। एक जो संयुक्त रिपोर्ट जो बता रही है जिसमें कि 7 पेड़ अन्य प्रजाति के थे और 21 पेड़ बांझ के थे, वह बाधक पेड़ थे, जिसमें से कि वन विभाग ने अन्य जो सम्मिलित विभाग है उनके साथ मिलकर 6 या 7 पेड़ों का चालान किया है। तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं विभागों से, अगर आपने 7 पेड़ों का चालान किया है तो 21 पेड़ कहाँ गए? क्योंकि जब एक ही सर्वे में एक ही रोड में ये सारे पेड़ थे तो क्यों इन 6-7 पेड़ों का ही चालन किया गया? हमने तो विभाग से जानकारी भी मांगी थी ITI के माध्यम से, अगर आपके पास कोई NOC है तो आप हमें उपलब्ध कराइए, और अगर कोई टेंडर प्रक्रिया उससे पहले हुई है वो भी उपलब्ध कराइए। ये जो मामला संज्ञान में आया जो है विवेचना में कि इस रोड जो ये खच्चर मार्ग था इसको ग्रामवासियों के द्वारा चालदा महाराज जी के प्रवास के दौरान इसको चौड़ा किया गया। संरक्षण में 28 पेड़ों की गणना की गई थी। 28 पेड़ों में से 7 पेड़ जो हैं वो नाप खेत के थे और बाकी 21 पेड़ जो थे वो सिविल स्वयं क्षेत्र
क्षेत्र के थे। PWD, रेवेन्यू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सभी लोग इसमें थे जब संयुक्त निरीक्षण में, तो उस 18 वृक्षों का पातन किया जाना या जो बाधक बन रहे थे उनको किया जाना प्रस्तावित था इस रोड के। हालांकि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए साहब कि हमारा जो ये छोट प्रजाति का पेड़ है इसका पातन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो है एक एजेंसी इसमें काम कर रही थी, लोक निर्माण विभाग, तो उनके द्वारा इसकी स्वीकृति वृक्ष पातन की अनुज्ञा ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई है। शिवचंद तोमर के द्वारा शिकायत की जा रही है कि नराया से जो फेड़ीलानी मोटर मार्ग है वो बिना अनुमति के काटी गई है और उसमें जो है कई पेड़ों का पातन किया गया है, जिसमें आज जांच की गई है। शिकायतकर्ता को पूछा गया तो उनके द्वारा न उन पेड़ों को बताया कहां पर पेड़ कटे हैं। वन विभाग के द्वारा बताया कि 6 पेड़ कटे हैं जिनका हमने जुर्माना भर दिया है और गाँव वालों से भी बातचीत की गई है, लेकिन संयुक्त निरीक्षण में 21 पेड़ दिखाए गए हैं तत्कालीन समय में, और वो 21 पेड़ कहाँ पर हैं इसका कोई पता नहीं। बीते दिनों लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से मरोड़ खाना के पास पहाड़ी ध्वस्त हो गई, जिसके बाद एनएच पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया और एनएच पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन ने मशीनों से मलबा हटाकर सड़क को यातायात के लिए सुचारू किया। बता दें कि बारिश से पहाड़ियों में खतरा बढ़ने के बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही वाहन चालकों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। जम्मू के कठुआ में आतंकवादियों के कायराना हमले में शहीद हुए 22 गढ़वाल रेजिमेंट के योद्धा विनोद सिंह को सैन्य सम्मान के साथ मुनि की रेती के पूर्णानंद घाट पर नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में देवभूमि के 5 शहीदों में से मूल रूप जाखनीधार ब्लॉक टिहरी गढ़वाल के रहने वाले वीर विनोद सिंह के शव को उनके हाल निवासी भनियावाला से टिहरी जिले के मुनि की रेती पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, एसपी देहात देहरादून लोकजीत सिंह, एडीएम जय भारत, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर देवेंद्र नेगी समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और शहीद के परिजन शामिल हुए। जिस प्रकार से कायराना घटना दुश्मनों के द्वारा की गई, आतंकियों के द्वारा की गई, और उसमें मेरे उत्तराखंड के 5 लोग शहीद हुए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है पूरे उत्तराखंड में क्षोभ है, गुस्सा है, और निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि इनका बदला जरूर सरकार लेगी। और यहाँ चूंकि टिहरी का जिला प्रभारी होने के नाते पूर्णानंद घाट पे विनोद भंडारी जो हमारा टिहरी का रहने वाला था, उसका अंतिम संस्कार में आपने देखा ही है कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। एक एक व्यक्ति उसको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था, नमन कर रहा था। मैं भी उस शहीद की शहादत को प्रणाम करता हूँ और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो ये हमारे शहीद हैं इनके परिजनों को जो इनको क्षति हुई है, पूर्ण क्षति हुई है, उसको सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे। 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए और 5 ही जवानों की शहादत हुई और 5 उत्तराखंड के हुए तो पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर गमगीन है। और ये शहादत उनकी वीरता का प्रत्यय कि उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निसंदेह किसी का जाना बहुत दुखद होता है, पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन ये एक ऐसी मौत है जो आदमी को अमर कर लेती है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के शहीद नायक विनोद सिंह के डोईवाला के अठूरवाला स्थित उनके घर आवास पहुंचकर अमर शहीद विनोद सिंह को पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शहीद परिवार वालों के साथ हमेशा खड़ी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान ने जो कायराना हमला फिर किया है, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। इस प्रकार से इस बार आतंकवादियों को भेज कर छुटपुट घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है
इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहां पर घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनके बलिदान का बदला हमारी सेनाएं जरूर लेंगी। इस दुख की घड़ी में मैं उनकी मां से मिला, विनोद की मैं उसकी पत्नी से मिला, मैं उसकी दादी से मिला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।